यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड ऑब्वियसली आपको बहुत पैसा कमाना है, तो आपको मैं कुछ ऐसी स्ट्रीम्स बताने वाली हूँ विच यू कैन बेसिकली करियर ऑप्शंस बताने वाली हूँ विच यू कैन ऑप्ट आफ्टर योर completion of 12th so that you can earn a lot of money. So hi everyone, this is me CA Manisha and welcome back to my YouTube channel. Okay, first of all I know I am shooting after a very long time. मैं पता नहीं क्यों consistent नहीं रह पा रही हूँ आजकल अपने वीडियोस में एंड बट आई एम वेरी मच कंसिस्टेंट ऑन इंस्टाग्राम, तो देयर यू कैन फॉलो मी ऑल्सो. आई थिंक फर्स्ट विल स्टार्ट विद द वीडियो देन आई विल स्पीक लेटर, क्योंकि मुझे पता है आप लोग क्या सोच के आए होंगे एंड वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग हेयर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, सो विल जस्ट गेट बैक इन टू द वीडियो. तो हाँ, ये बेसिकली वीडियो सबसे पहले उन लोगों के लिए है जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम ले लिया है, विच हु आर इट्स स्टिल इन द 11th और 12th स्टैंडर्ड एंड दे डोंट नो कि अभी आगे क्या करना है उनको, बट दे जस्ट नो वन थिंग दैट दे हैव टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. तो मैं आपको कुछ ऐसे 5 से 6 करियर ऑप्शंस बताने वाली हूँ वेयर यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी एज अ CA फ्रेशर. सॉरी, नॉट CA फ्रेशर, एज अ फ्रेशर. आई एम वेरी सॉरी, आई एम द CA, तो मैं मोस्टली CA का बताती हूँ इसलिए मैंने बोला, बट एज अ फ्रेशर यू कैन गेट like what sort of salary you can expect. तो सबसे पहले आता है first is obviously I will start with CA. I'm very sorry guys, I'm a little biased, but first is CA and here basically I will add other professions like CA, CS या CFA. तो पहले हम CA की बात कर लेते हैं. तो as a CA fresher you can easily earn from 9 LPA to 30 or 32 or 35 LPA. That depends obviously how your journey has been, कि आपका 5 साल का जर्नी कैसा रहा है उसके बेसिस पे डिपेंड. 5 साल तो अभी नहीं रहा है, बट आपका जितना भी CA का जर्नी रहा है उसके बेसिस पे डिपेंड होता है दैट हाउ मच यू विल गोइंग टू अर्न. बट या फर्स्ट इज CA वेयर यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 9 to 12 इज़ अ बेसिक विच एवरी वन कैन एक्सपेक्ट. तो उतना मिलता है, बट दैट कैन गो अप टू 35 LPA ऑब्वियसली. और मतलब ये फ्रेशर का सैलरी, जिससे आप ऊपर बढ़ते जाओगे योर सैलरी विल इंक्रीज, दैट फॉर श्योर. देन आपके पास CS आता है. CS का जो सैलरी रहता है आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टिल वेयर इट कैन गो. मतलब क्योंकि मेरा जो वो है क्या बोलते हैं बेसिकली आई नो लाइक उनको भी आराम से 7 to 8 से लेके आई थिंक 15-16 LPA तक मिल जाता है. बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि उनका सैलरी अप टू कितना जाता है, बट CS में भी यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी. और मुझे लगता है अगर आप खुद का प्रैक्टिस करते हो या फिर आप एक बहुत ही अच्छी कंपनी में लग जाते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड अमाउंट लाइक एट अ हायर साइड ऑल्सो. तो दैट यू कैन एक्सपेक्ट एज अ CS. तो CS होता है. देन कम्स द CFA गाइज. देखो CFA को नॉलेज होती है पूरे स्टॉक मार्केट की. CFO को पूरा फाइनेंस मार्केट की नॉलेज होती है, नॉट स्टॉक मार्केट, बेसिकली फाइनेंस मार्केट आई वुड से. तो CFA एक ऐसा डिग्री है जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही है आजकल. एंड जितने भी ये बैंक्स वगैरह हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है बट आई विल कम टू दैट लेटर. बट जितने भी ऐसे बैंक्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं और जो बहुत सारे फर्म्स हैं, बैंक्स हैं, दे आर हायरिंग CFAs हु आर हेल्पिंग देम इन टेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजंस फॉर देयर क्लाइंट्स. तो उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है. और अगर मैं मतलब ऐसे बात करूँ तो आई थिंक CFAs का सैलरी भी ऐसे 9 to 12 LPA तक रहता है स्टार्टिंग में. इन स्टार्टिंग दे डोंट गेट मच, मतलब देखो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, but in starting till 12 only, 12 to 15 only max to max they can expect. But later on when they will go in the higher side उनका सैलरी बढ़ जाता है. इट्स नॉट बिग डील, बट स्टार्टिंग उनके 9 to 12 या 9 to 15 LPA में होती है. तो CFA कैन अर्न दैट अमाउंट ऑफ मनी. देन कम्स माई थर्ड वुड बी द इन्वेस्टमेंट बैंकर. हाँ, ये मैं ऑर्डर वाइज नहीं बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ कि इसमें आप जा सकते हो. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को CA से ज़्यादा पैसा मिलता है बहुत सारी जगह पे. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक वेयर ऑल यू कैन गो. तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को मिलता है अच्छा खासा पैसा. तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की फील्ड में जा सकते हो. अब देखो उसके लिए यू कैन गो आइदर वाया टेकिंग एनी हेल्प ऑफ एनी प्रोफेशन, जैसे कि आप CA CFA कुछ करके जा सकते हो. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ CA ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हैं. मैंने ये बात बता रखी है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग CAs के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ऑप्शन खुला रहता है, बट दैट डजंट मीन दैट ओनली CAs कैन गो देयर. एनी पर्सन, आइदर यू आर MBA इन फाइनेंस या फिर आपने कोई बेसिक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, यू हैव डन समथिंग एल्स, यू कैन स्टिल गो इन टू दैट फील्ड.
what I'm saying here is that field offers a very very good amount of money. Investment banking में तो आपको मुझे लगता है if you're in good investment banks you can earn up to crores also, like not initially obviously, but like in a very short span of time you can, like your CTC can go up to crores also. That depends on like in which banks or in which position you are, all those things, but that is true, like it actually happens. But अगर आप मुझे उसका ऐसे मतलब स्टार्टिंग पूछो कितना स्टार्टिंग में मिलता है, तो आई वुड से 9 to 18 LPA आराम से मिल सकता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में. बट ऑब्वियसली अगर जैसे आप ना आपने कुछ प्रोफेशन करा हुआ है, लाइक आपने CA करा हुआ है, CFA करा हुआ है, एंड देन यू आर गोइंग इनटू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और आपका मतलब अच्छा स्किल है टू क्रैक द इंटरव्यूज एंड टू गेट द अपॉर्चुनिटी, लाइक यू हैव अ वेरी गुड स्किल टू गेट द अपॉर्चुनिटी एंड टू ग्रैब इट, तो उस केस में आपको 30-35 तक भी मिल सकता है एज अ फ्रेशर. बिकॉज CAs को जो मैं बता रही हूँ कि 30 मिलता है, दैट इज़ इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ओनली. एंड नेक्स्ट इज दिस प्राइवेट इक्विटी फर्म, वहाँ पे भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है. तो थर्ड इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑब्वियसली. नेक्स्ट इज़ मैं प्राइवेट इक्विटी, जो मैं बताने वाली थी. प्राइवेट इक्विटी में क्या होता है बेसिकली, देयर ऑल्सो इट्स सेम लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मतलब मैं वर्क वाइज नहीं, हु ऑल कैन गो देयर उस वाइज बता रही हूँ. प्राइवेट इक्विटी में भी any person can go, like it's not reserved for CAs, it's not reserved for CFAs, any person can go. आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है फाइनेंस में, आप जा सकते हो. आपने CA CFA कुछ करा हुआ है, आप जा सकते हो. आपने कुछ और भी करा हुआ है, आप जा सकते हो. दैट इज़ अगेन हाउ यू स्किल्स टू गेट द अपॉर्चुनिटी, दैट डिपेंड्स ऑन दैट. एंड प्राइवेट इक्विटी में आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है. प्राइवेट इक्विटी में एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है. दैट आई वुड से that I think in private equity you can 10 to 12 you can easily expect, मतलब बहुत ईजिली 10 to 12 LPA मिल जाता है. बट उसमें आपका 30-40 LPA भी चला जाता है. सो दैट इज़ देयर, लाइक प्राइवेट इक्विटी इज़ अ वेरी कोर क्रीम सॉर्ट ऑफ डोमेन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, सो यू कैन गो देयर. एंड देन आपका आता है एक डोमेन जो होता है मर्जर एंड एक्विजिशन. देखो मैं आपको रखूँ CA से रिलेटेड बताऊँ तो CA वालों को मिलता है बट इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता उधर, बल्कि मतलब आई वुड से बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है. बट वैसे लोग मतलब अपार्ट फ्रॉम CAs ऑल्सो अगर आप कुछ और करते हो तो आपको मर्जर एंड एक्विजिशन के डोमेन में बहुत अच्छा पैसा मिलता है. मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या होता है, ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट. आई एम सॉरी या तो मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या होता है कि जैसे दो कंपनी है, उनको आपस में एक्वायर कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो उनके सारी कंपनी को मर्ज करवाना, एक्वायर कराना, उनके अकाउंट्स देखना, फाइनेंसेस देखना, एवरीथिंग दैट comes under merger and acquisition. And if you got like projects like those, you can earn a very 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 good amount of money. मतलब उनका मैं बताती हूँ, उनका स्टार्टिंग ही 15-20 LPA से होता है मर्जर एंड एक्विजिशन में. इनफैक्ट CA में ना, मतलब जस्ट गिविंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू आर डूइंग CA और आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, बहुत सारे बिग 4 जो फर्म्स होते हैं जैसे कि KPMG वगैरह हो गए, ये मर्जर एंड एक्विजिशन में भी आर्टिकलशिप देते हैं. ऑब्वियसली बहुत कम लोगों को मिलता है वो, बट वो मिलता है. सो यू स्टिल हैव द चांस टू गो इन टू आर्टिकलशिप में ही आप मर्जर एंड एक्विजिशन फील्ड में चले जाओ इफ़ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड. तो आपका क्या होता है कि आपका वो एक्सपीरियंस भी काउंट होता है एंड यू कैन ईजिली गेट इन टू मर्जर एंड एक्विजिशन पोस्ट योर CA. सो वो आप कर सकते हो. कि मतलब मैं बेसिकली इतना बता रही हूँ कि आर्टिकलशिप भी होती है M&A में, बट ऑब्वियसली बहुत कम लोगों को हायर करते हैं और इतने CA आर्टिकल्स को हायर नहीं करते हैं M&A में. मोस्टली स्टैट और इंटरनल ऑडिट में और टैक्स में CA आर्टिकल्स को डालते हैं, बट दे डू हायर, तो वहाँ पे आपको चांस रहता है. सो ये दैट इज़ देयर. ये आपका मैंने बता दिया, M&A के फील्ड में भी आप जा सकते हो, विच इज़ लाइक अ वेरी कोर क्रीम एंड आई थिंक वेरी फ्यू पीपल गोज देयर, ज़्यादा लोग नहीं जाते, बट that is like very good. और 15-20 LP वहाँ का स्टार्टिंग होता है, that can go up to like a very good big amount. That depends like in which company you are, in which domain you are, उस कंपनी का क्लाइंट बेस कैसा है, वैसा वैसा उसमें सब डिपेंड रहता है. तो या दैट्स ऑल, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. कुछ मैंने आई थिंक 4-5 आपको बताया स्ट्रीम. देयर यू कैन अर्न हाउ मच. तो अगर मैं नॉर्मल बताऊँ तो आई डोंट थिंक कि इन किसी भी फील्ड में आपको 9 से कम मिल रहा है. 8 या 9 LPA तो आपको मिल ही जाता है. एंड द हाइएस्ट कैन गो टू 35-40. एंड दिस आई एम टॉकिंग गाइज अबाउट द स्टार्ट. अब खुद सोचो, अगर मैं 35 LPA बोल रही हूँ आपको फर्स्ट ईयर ऑफ योर वर्क, दैट मीन्स अलॉट. आपको लगेगा कि 35 LPA इज़ नॉट दैट बिग डील. इट इज़.
It is a very big deal. 35 LP का package लगना is not a normal. तो it is a big deal. So yeah, that's all for this video. I think this might be a little valuable or informable. This can be a very informing video for you all. Yeah, that's all. And also यार मुझे एक चीज़ और करनी थी जो कि मैं स्टार्टिंग में करने वाली थी वीडियो की, बट मैं नहीं कर पाई. That is this कि what all topics you wanna know from me. Like just give me like comment it down कि आपको किस और बारे में टॉपिक चाहिए. Sometimes I get out of content, मतलब मेरे पास कुछ content नहीं होता शूट करने के लिए, मुझको समझ में नहीं आता मैं किस बारे में बताऊँ. Like in what things you guys are actually interested in. So जो भी आपकी चीज़ें हैं बता दो. मुझे बस इतना समझ में आता है कि आप लोगों को पैसे में बहुत इंटरेस्ट रहता है. तो इफ़ यू वांट टू नो रिलेटेड टू मनी कि विच कैन गिव हाउ मच मनी, तो दैट ऑल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. बट आपको कुछ और भी जानना है तो यू कैन ईजिली आस्क. और आपको ऐसे जानना है कि कहाँ कहाँ पे किस किस लोकेशन में ये फॉर्म्स हैं, कैसे मेट्रो सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है या फिर स्मॉल सिटीज़ में भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है. ऑल दोज इन्फॉर्मेशन आई कैन गिव. सो just ask. I am ready to tell you everything, whatever I know, but you have to ask. That's all for this video, and I'm going to see you in another video. Till then, bye. Ta-da.